दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में और एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दी। दरअसल पति ने पत्नी को पैसे दिए थे राशन खरीदने के लिए, लेकिन उसी पैसे से पत्नी कट्टा और कारतूस खरीद कर लाई, अपने प्रेमी को दी और कहा कि मेरे पति को मौत के घाट उतार दो। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बरला कस्बा के मोहल्ला कोठी में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम होता है सुरेश कुमार। सुरेश कुमार दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से बड़े वाले बेटे का नाम नीतीश, उसकी उम्र 10 साल, छोटे वाले बेटे का नाम पुनीत, उसकी उम्र 8 साल और एक छोटी बेटी जिसका नाम होता है रोशनी की उम्र लगभग 6 साल की होती है। सुरेश कुमार दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी तीनों बच्चों के साथ रहा करती थी। सुरेश हफ्ते में या फिर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार अपने घर आता था, 2-3 दिन अपने परिवार के साथ गुजारता था और जो भी राशन पानी होता था सभी खरीद कर रख देता था। फिर से वो अपने ड्यूटी के लिए दिल्ली चला जाया करता था। सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। अपनी पत्नी की हर छोटी छोटी जरूरतों को वो पूरा किया करता था। साथ ही वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए भी कड़ी मेहनत करता था। बस इसी वजह से वो परिवार से दूर रहकर खूब मेहनत करता था अपने बच्चों के लिए। सुरेश कुमार की पत्नी बीना इधर बच्चों की अच्छे से देखभाल करती थी। बच्चों की परवरिश में वो किसी तरह की कोई कमी नहीं करती थी। सुबह टाइम से वो बच्चों को स्कूल भेजती, उसके साथ ही साथ वो शाम के वक्त कोचिंग भी टाइम से अपने बच्चों को भेज दिया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन आज से 8 साल पहले की बात है। बीना एक किराने की दुकान पर जाती थी सामान खरीदने के लिए। उस दुकान में एक मनोज कुमार नाम का लड़का बैठा करता था जो कि कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब मनोज कुमार से ही बीना खूब हंसी मजाक किया करती थी। कुछ सामान खरीदने के बहाने जाती और वहां पर बैठकर मनोज कुमार के साथ हंसी मजाक किया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उन दोनों के बीच में आंखें चार होती है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब बीना मनोज से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है कि मनोज उसे एक फ़ोन भी दिलाता है। अब उसी फ़ोन के जरिए दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद आस पड़ोस के लोग, परिजनों को यह बात पता चल जाती है कि बीना का उस दुकानदार के साथ इस तरह से प्रेम संबंध है। अब यह बात कहीं ना कहीं बीना के पति को पता चल जाता है। जब बीना के पति को पता चलता है तो वो पहले तो नाराज़गी जताता है, अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि देखो बीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कोई गलत काम करो जिससे हमारा परिवार बिखर जाए। हमें 3 बच्चे के बारे में भी सोचना है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है, उसका भविष्य अच्छा करना है। अगर तुम ही गलत रास्ते पे चली जाओगी तो फिर हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। अब अपने पति की बातों को सुनकर बीना कहती है कि ठीक है, आइंदा मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपके भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। इस तरह से बीना अपने पति को तो समझा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी बीना की आदतों में सुधार नहीं आता है। उसके बाद भी वो अपने प्रेमी मनोज से इसी तरह से कंटिन्यू बात करती ही रहती है। प्रेमी जो फ़ोन दिया था उससे सिर्फ अपने प्रेमी से ही बात करती थी और पति से बात करने के लिए उसके घर में पहले से ही एक दूसरा फ़ोन था। इस तरह से बीना की ज़िंदगी चल रही थी। इसी तरह धीरे धीरे साल 2025 आ जाता है। बीना के प्रेम प्रसंग को लगभग 8 साल गुजर जाते हैं। इन 8 सालों से वो अपने प्रेमी मनोज से इसी तरह से बातचीत करती ही चली आ रही थी।
अब साल 2025 में ही सुरेश अपनी पत्नी को फ़ोन करता है दिल्ली से और अपनी पत्नी से कहता है कि अगर इस बार बच्चों की छुट्टी होगी तो मैं तुम सबको लेकर आऊँगा दिल्ली और दिल्ली घुमाऊँगा। दिल्ली में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। अब इस बात को सुनकर बीना भी बहुत खुश हुई। बीना अपने बच्चों को बताई कि तुम्हारे पापा तुम लोगों को लेने के लिए आएंगे और दिल्ली घुमाएंगे। अब उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन शायद सुरेश को मौका नहीं मिल पाता है अपने परिवार को दिल्ली लेकर जाने के लिए। इस वजह से वो नहीं लेकर आता है। अब इसी बीच बच्चों की स्कूल की जो छुट्टी होती है वो भी खत्म हो जाती है, स्कूल खुल जाता है। अब जैसे ही बच्चों का स्कूल खुलता है, बीना अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए जो भी सामान आता है वो ख़त्म हो गया है, मुझे राशन लाना है। अब जब सुरेश यह बात सुनता है तो अपनी पत्नी को पैसे भेज देता है, लेकिन सुरेश को पता नहीं था कि उस पैसे से उसकी पत्नी क्या करने वाली है। सुरेश आंख बंद कर कर अपनी पत्नी पर भरोसा किया करता था। हालांकि एक दो बार उसे पता भी चला कि उसकी पत्नी गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग में है। सुरेश अपनी पत्नी को समझाता है और सुरेश को यही लगता है कि शायद उसकी पत्नी समझ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काफी सालों से बीना अपने प्रेमी मनोज के साथ प्रेम प्रसंग में थी और सुरेश अपना अलग ही दुनिया बसाया हुआ था। वो तो यही सोच रहा था कि पत्नी सुधर गई है। अब जैसे ही सुरेश अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसा भेज देता है, इधर जो बीना थी अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात करती है और अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटाना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, तुम ही उपाय बताओ। अब उसका प्रेमी भी मनोज कहता है कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो कि कट्टा और कारतूस बेचता है, तुम उसके पास जाओ और कट्टा और कारतूस खरीद कर ले आओ। जब बीना अपने प्रेमी के मुँह से इतना सुनती है, वो भी चली जाती है मनोज के दोस्त के पास। मनोज ही एड्रेस देता है। वहां जाने के बाद वो मनोज के दोस्त से कट्टा और कारतूस खरीद कर ले आती है और फिर वो मनोज को दे देती है और कहती है कि मेरा पति कुछ ही दिन में घर आने वाला है, तुम उसका काम तमाम कर दो। अब जो मनोज था वो भी बीना के प्यार में एकदम पागल हो गया था। उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुका था। उसके साथ वो अपना घर बसाना चाहता था, वो भी हामी भर देता है। अब बात है साल 2025, 8 जुलाई मंगलवार को सुरेश दिल्ली से अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो अपने पूरे परिवार से मिलता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो 3 दिन के लिए ही आया था। उसको बृहस्पतिवार को वापस लौटना था। अब इसी तरह से मंगल की रात गुजर जाती है, बुध का दिन भी गुजर जाता है। धीरे धीरे बृहस्पतिवार के दिन सुबह के वक्त अब जो सुरेश था वो अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था। अब जब बीना का प्रेमी मनोज देखता है कि उसका पति सुरेश बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा है, उसी दौरान उसे मौका मिल जाता है। कट्टा और कारतूस पहले से ही उसका तैयार था। सुरेश के सीने में वो गोली जड़ देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही सुरेश की मौत हो जाती है। लेकिन जो सुरेश का भाई होता है विजय, वह यह सब देख लेता है। उसी दौरान वो लोहे का बाट लेकर आता है और मनोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौरान मनोज उस पर भी फायरिंग करता है। उसके कान से छूकर गोली निकल जाती है, लेकिन जिसकी वजह से विजय घायल हो जाता है। उसके बाद जो मनोज था भागकर सीधे नजदीकी थाने में चला जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब पुलिस को सारा मामला पता चला, पहले तो पुलिस मनोज को गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस चली गई घटनास्थल पर। घटनास्थल पर जाने के बाद पुलिस पहले सुरेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद पुलिस बीना को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई और बीना से पूछताछ की। अब पूछताछ के दौरान बीना ने अपना जुर्म कबूल किया और सारी कहानी बताई। बीना ने कहा कि पिछले 8 सालों से मनोज के साथ उसका प्रेम प्रसंग है और वो मनोज के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसी वजह से बीना ने अपने प्रेमी के ही दोस्त से कट्टा और कारतूस खरीदा, अपने प्रेमी को दी और पति को मौत के घाट उतरवाई। जब बीना और मनोज ने खुद अपना जुर्म कबूल किया, उसके बाद पुलिस उन दोनों को नज़दीकी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद वहीं से उन दोनों को जेल हो गई। लेकिन फिलहाल पुलिस बीना ने जिस आदमी से कट्टा और कारतूस खरीदा था उसको ढूंढ रही है। बहुत जल्द पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेगी।
और उसके बाद थाने में सुरेश के परिजनों के साथ गांव के प्रधान दिनेश कुमार भी पहुंचे। वहां बच्चे के भविष्य व उनकी परवरिश को लेकर भी बात आई। थाना प्रभारी के सामने प्रधान ने कहा कि तीनों बच्चे की जिम्मेदारी बच्चे के ताऊ उठाएंगे और साथ ही जो 6 साल की बच्ची थी उसके लिए प्रधान ने घोषणा किया कि इसके लिए मैं 50,000 की एफडी भी करूंगा। फिलहाल बीना और उसके प्रेमी मनोज जेल के सलाखों के पीछे हैं और बीना ने जिस आदमी से कट्टा और कारतूस खरीदा था उसको पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि कुछ पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार रही है। फिर चाहे उसमें मेरठ की मुस्कान हो, इंदौर की सोनम हो, झांसी की पूजा जाटव हो या फिर बिहार के औरंगाबाद की गुंजा हो, इन सभी ने मिलकर अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारवा दिया। लेकिन वो लोग ये भूल गई कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। आज वो सभी जेल के सलाखों के पीछे है और अपने कुकर्मों की सजा काट रही है। और दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।